हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग कंसिडर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का। लास्ट अपन लोगों ने चैप्टर लिया था फर्स्ट, अभी अपन लोग थर्ड चैप्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था। एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है। आज अपन लोग इससे आगे कुछ चलेंगे तो नया चैप्टर इससे रिलेटेड है, सीधा इन दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो पिछला चैप्टर आपने लिया है उस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाए और आराम से आप लोग इसको समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल सी चीज़ आपके सामने कुछ लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में है। एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम क्या है, किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की यहाँ बात कर रहे हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब देखो, एटम 3 चीजों से मिलके बनता है, ये ध्यान रखना। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होता है, बट ये एटम 3 चीजों से मिलके बनता है। किसी भी एटम में 3 चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें मिल करके क्या बनाती है, एटम बनाती है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज्ड होता है, न्यूट्रॉन शून्य होता है, न्यूट्रल होता है, और ये नेगेटिव चार्ज्ड होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। किसने करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये 3 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने। प्रोटॉन का मीनिंग आपको ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? न्यूट्रॉन का वेट होता है बट चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन वेट नहीं होता है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। प्रोटॉन का वेट भी होता है, चार्ज भी होता है, इसका सिर्फ चार्ज होता है, इसका चार्ज नहीं होता है, सिर्फ वेट होता है। ठीक है, इसका सिर्फ वेट होता है। इज दैट क्लियर? आपको ये ध्यान रखना तीनों चीजें। अब अपने को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि जो कैथोड रेज और एनोड रेज, आपने नाम सुना होगा, कैथोड और एनोड के बारे में आपने सुना होगा। जो ये अपनी कैथोड रेज होती है, या फिर अपन बात करें एनोड रेज की, तो ये कैथोड और एनोड रेज क्या होती हैं, तो इनके बारे में जरूर हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो चीजें सारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कैथोड और एनोड रेज की। तो कैथोड रेज का मीनिंग होगा हमारे पास सिंपल सा, कि जो रेज क्या होगी, कैथोड रेज के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो रेज क्या करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, वो कैथोड रेज होगी। तो कैथोड रेज गोल्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कहाँ जाती है कैथोड रेज? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं। कैथोड रेज में कौन वेरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं। एनोड रेज में प्रोटॉन वेरी करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ वेरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैथोड रे में वेरी करता है। रेज का मतलब एक किरण के रूप में चलते हैं, लाइन के रूप में चलते हैं कैथोड और एनोड। ठीक है, ये चार्ज होते हैं जो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। कैथोड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एनोड में प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, रेगुलरली आगे से आगे चलते रहते हैं। ये एनोड होते हैं, इसमें प्रोटॉन चलते रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कैथोड रेज होती है ये ट्रेवल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है, एनोड रेज भी ट्रेवल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है। इनकी 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो कैथोड होती है ये लाइट फ्लुएंस करती है, चमक उत्पन्न करती है। अगर जिस चीज से टकराएगी ना, वहां पे क्या करेगी, लाइट फ्लुएंट करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। तीसरा, ये क्या करेंगे, अट्रैक्टेड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने का दम रखते हैं। यानी ये किसी भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उस फील्ड के अंदर ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें आपस में अट्रैक्शन का पावर दे सकते हैं।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, ये दोनों ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है कि एक्चुअली दीज आर मैटर रेज, और ये एक्चुअली में दोनों ही क्या होती है, एक तरह की मैटर रेज होती है। मैटर का मतलब कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया था लास्ट क्लास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, ठीक है, और ये मैटर रेज होती है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज है, अप्रोक्सीमेट लगभग प्रॉपर्टी सेम है, एक ही डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है, जब भी टकराएगा तो फ्लुएंस उत्पन्न करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस उत्पन्न करेगा, तो फ्लुएंस के बारे में आपको जरूर ध्यान देना है। क्लियर हो जाएगा आपको? तीन चीजें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और यहाँ पर ये कैथोड और एनोड रेज हैं वो कैसे वेरी करती है, कैसे चलती है, इन चीज़ों का यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? अब हम बात करेंगे आगे, तो आगे चलते हैं अपन लोग। तो आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल बोल सकते हो या फिर थ्योरीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? थ्योरी बोल सकते हो। एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं। सबसे पहले तो एटम को डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहली थ्योरी इसी की थी, इसी ने बताया था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, अनडिवाइडेबल होता है, ठीक है, और सिंपल रेशियो में रहता है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी कि एटम्स सिंपल रेशियो में कंबाइंड करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये अनडिवाइडेबल्स होते हैं, फ्रीली नहीं रह सकते हैं, हमेशा किसी के साथ ज्वाइन होकर रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग यहाँ थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे आपके सिलेबस में है, वो है थॉमसन की। किसकी है? थॉमसन की। फर्स्ट थ्योरी किसकी है एटॉमिक थ्योरी के अंदर? थॉमसन की। थॉमसन ने एटम के बारे में एक मॉडल दिया था जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने जो दिया था, इस थॉमसन वाले प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर क्या होता है कि थॉमसन अपने को बताते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब सिंपल सी बात है, प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है केक के जैसी, जैसे अपने यहाँ केक होता है इसी तरह की ये वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है प्लम पुडिंग मिठाई, पेस्ट्री की जैसी होती है, ठीक है। इसी को अपन अगर अपनी भाषा में पढ़ें तो हम लोग सिंपल सा ये पढ़ सकते हैं वाटरमेलन मेथड या मॉडल बोल सकते हो इसको, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन तो हम सब ने देख ही रखा है, यानी कि वाटरमेलन क्या होता है, एक तरह का सिंपल सा ये वाटरमेलन है। इस वाटरमेलन के अंदर जिस तरह से ये सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको इस थॉमसन ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। और इसका जो रेड पोर्शन होता है, इसके अंदर जो ये रेड पोर्शन होता है, इस रेड पोर्शन को इसने नाम दिया था प्रोटॉन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सिंपल सी बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। क्लियर है? ये जो रेड कलर का होता है इसका मास होता है, ठीक है, और ये सीड्स इसके अंदर इस तरह से फंसे हुए होते हैं। ये किसका मॉडल था? थॉमसन का। लेकिन ये मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। ये मॉडल क्या हो गया था? पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि एटम के अंदर सभी जगह पे उसका मास प्रेजेंट नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, पर्टिकुलर जगह के ऊपर ही क्या होता है, इसका मास सिचुएटेड होता है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से रेंडमली नहीं होते हैं। बट इसने क्या बोला था, आपको लिखना क्या है इसकी थ्योरी के अंदर कि एटम्स का जो वाटरमेलन मेथड है या जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी वाटरमेलन में जिस तरह से सीड्स प्रेजेंट होते हैं उस तरह से तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिस तरह से इसके अंदर रेड मास प्रेजेंट होता है उस तरह से इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। दिस इज द मॉडल ऑफ थॉमसन, ठीक है। ये थॉमसन का अपने पास सिंपल सा मॉडल था, इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है और देखना है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर ध्यान देना है। सबसे पहले सिंपल सा प्रोग्राम था अपने पास में स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपका था कि एटम्स हैं वो किस तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, और एटम के अंदर मेनली तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका मास होता है, इसका मास नहीं होता है,
इलेक्ट्रॉन्स रे होती है उसको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, प्रोटॉन रेज होती है उसको हम लोग एनोड रेज बोलते हैं, और इन सारी चीज़ों से मिलकर के ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और उसके बाद एटॉमिक थ्योरी ऑफ थॉमसन, थॉमसन का मॉडल्स आपको ध्यान होना चाहिए जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मेथड कहते हैं। उसके अंदर सीड्स और जो रेड मास है उन दोनों का रेशियो अपने को पता होना चाहिए। और फर्स्ट मॉडल था डाल्टन का, डाल्टन ने हमको एटम के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया। 1808 के अंदर उसने अपना मॉडल दिया जिसमें उसने बताया कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल होता है, सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करता है, और एक दूसरे के साथ जब भी कॉम्बिनेशन बना के मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो आपस में एक रेशियो में रहेगा और फ्री कंडीशन में वो प्रेजेंट नहीं रह सकता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये अपनी पहली क्लास थी, इसके अंदर आपने ये जो प्रोसेसिंग किया है तो इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वापस कंसीडर कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको वापस पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसको वापस कमेंट में कर देना, मैं आपको वापस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।